बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are enjoying your online lectures. Chapter number 1, measurements. नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, उसमें हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन देखी थी। नेचुरल साइंस को देखा था, नेचुरल साइंस की हमने 2 टाइप्स देखी थी, जो बायोलॉजिकल साइंस थी और फिज़िकल साइंस थी। फिज़िकल साइंस में हमने फिज़िक्स को पढ़ा था, फिज़िक्स की डेफिनेशन देखी थी, उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। और इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देखी थी, हमारे पास 3 टाइप्स की थी, जो कि क्या थी, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। आज हमने पढ़ना है कि इन्हीं क्वांटिटीज़ के लिहाज से उनको हमने उनकी यूनिट्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। आज इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है, जो कि क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है कि यहाँ पे हमने क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए स्पेसिफिक जो है वो स्टैंडर्ड हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, जिसे हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का नाम देते हैं। कुछ यूनिट्स हैं यहाँ पे, हम देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज नोन एज SI यूनिट्स, यानी कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम मेजरमेंट्स को मेजर करने का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया है, उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं या SI यूनिट्स भी कहते हैं। इसकी हमारे पास 1960 में पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब डिस्कस कर लेते हैं हम इसकी टाइप्स को। 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे हमने 3 क्वांटिटीज़ देखी थी, बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। इसी तरह उन्हीं क्वांटिटीज़ के हमारे पास यूनिट्स हैं, जो कि क्या हैं, बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेस यूनिट्स क्या हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब्स बेस क्वांटिटीज, वो यूनिट जो बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे वो हमारे पास क्या है, बेस यूनिट्स हैं। इसके बाद है हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे वो हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। इसी तरह हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स देखे थे कि हम क्वांटिटीज देखी थी हमने कि वो ना तो बेस क्वांटिटीज होती हैं और ना ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। 2 हमने देखी थी, जिसमें सॉलिड एंगल था और प्लेन एंगल था, जिसे हम ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है, यूनिट्स दैट आर नाइदर कंसीडर एज बेस नॉर ड्राइव, जो ना तो ड्राइव होती हैं और ना बेस क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, दीज यूनिट्स आर आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, इन यूनिट्स को हम ज्योमेट्रिकल यूनिट्स भी कहते हैं। बेस क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट, 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास, जिसको हमारे पास ये बेस है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास इंग्लिश को अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए ABC में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो क्या है, उसकी बेस है, उन्हीं से मिलके जो दूसरे वर्ड्स बने हैं। इसी तरह यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ जो हैं ये 7 है, इनसे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज़ बनती हैं। जैसे हमने पहले भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि हमारे पास बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में यही मेन डिफरेंस है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन नहीं होती, क्योंकि ये बेस है, इनके वर्ड से इशू होता है, जबकि जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ का 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन होती हैं। ठीक है, 7 क्वांटिटीज़ में हमारे पास आती है सबसे पहले लेंथ है, मैस है, टाइम। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है, जिसका सिंबल क्या है, m। मैस को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है kg। टाइम को हम सेकंड्स में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है s। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट है, जिसे हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, उसका सिंबल है a। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है, जिसे हम टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, उसका सिंबल है K। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं, उसका सिंबल है MOL। इसी तरह इंटेंसिटी है, जिसे हम कैंडेला में मेजर करते हैं, यूनिट जो है उसके नेम का नाम कैंडेला है और उसका सिंबल है CD। नाउ वी मूव टू द ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड इट्स यूनिट। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ का कम्बिनेशन होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में यानी कि 7 बेस क्वांटिटीज़ से मिलकर बनती हैं। फर्स्ट है हमारे पास एरिया है, एरिया का सिंबल A है और इसका फॉर्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि इसका यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर बनता है। और मीटर जो है वो क्या है, बेस यूनिट है, जिसको मिलके हमने क्या बनाया, ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाई है, ड्राइव्ड यूनिट उससे बने। ठीक है,
इसी तरह वॉल्यूम है, उसका हमारे पास यूनिट क्या है, वॉल्यूम क्यूब। वॉल्यूम क्यूब अब यानी कि 3 टाइम्स हमने क्या यूज किया है, मीटर्स को यूज किया है, मैस को यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास उसका 3 जो है वो क्वांटिटी से, बेस क्वांटिटी से मिलकर बना है, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी जो है वो मैस पर वॉल्यूम है। अब मैस पर केजी में होता है और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास मीटर्स में होता है, ठीक है, मीटर क्यूब में। अब ये भी दोनों क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इनसे मिलके हमने क्या बनाया, ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह एक्सेलेरेशन है हमारे पास, एक्सेलेरेशन का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर भी हमारे पास क्या है, बेस यूनिट है, और सेकंड जो है वो भी एक बेस यूनिट है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देखी थी हमने कि ना तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं और ना बेस क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें हमने 2 देखी थी, जो क्या थी, प्लेन एंगल था और एक सॉलिड एंगल था, ठीक है। इसके अब यूनिट्स, प्लेन एंगल के लिए हम यूनिट यूज करते हैं रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट करते हैं हम स्टीरेडियन, ठीक है। रेडियन क्या है, रेडियन इज अ प्लेन एंगल विच कट ऑफ द सर्कमफेरेंस एन आर्क इक्वल इन द लेंथ ऑफ द रेडियस। जो क्या है, सर्कमफेरेंस को कट करे और वो पार्ट जो है वो उसके रेडियस के इक्वल आना चाहिए। तो वो किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन के। नीचे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि सर्कमफेरेंस का जो एरिया हमने कट किया है, उसकी आर्क जो बन रही है वो उसके रेडियस के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह हमने स्टीरेडियन की डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। स्टीरेडियन को हम SR से डिनोट करते हैं, ठीक है। द स्टीरेडियन इज द सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, सॉलिड एंगल होता है और 3 डायमेंशनल होता है, जबकि रेडियन जो है वो 2 डायमेंशनल एंगल होता है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। यानी कि स्फीयर के एरिया के स्क्वायर के हमारे पास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके बच्चों, आज हमारा टॉपिक जो है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।